आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप ही न्यूज फॉर नेशन पर। जीतन राम मांझी जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मौजूदा वक्त में महागठबंधन की सरकार के साथ शामिल हैं, उनके बेटे सरकार में मंत्री हैं, उनको एक ज़माने में नरेंद्र मोदी अपने साथ लेकर घूमते थे जब नीतीश कुमार एनडीए से बाहर होकर के महागठबंधन में थे। नीतीश कुमार ने मांझी के नाम का खूब जयकारा लगवाया। जीतन राम मांझी के सहारे जो है बीजेपी ने एक तरीके से कहें बिहार में सियासी ज़मीन को मजबूत करने की कोशिश तक की, लेकिन स्थितियां जब बदलीं तो आज ये स्थिति हो गई है कि जीतन राम मांझी लाख कोशिश के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी से मिल नहीं पाए। दरअसल जीतन राम मांझी दिल्ली की यात्रा पर थे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जीतन राम मांझी ने प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए कई दिनों से प्रयास किया। बिहार में जब बात नहीं बनी तो यहाँ से दिल्ली चले गए। दिल्ली जाने के बाद जीतन राम मांझी ने वहाँ पर पहुँच करके प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए उनके करीबी लोगों के सहारे वहाँ तक बात पहुँचाने की कोशिश भी की, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। आखिरकार जीतन राम मांझी थक हार कर देश के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के बाद जो है देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के बाद लौट आए। जाहिर तौर पर जीतन राम मांझी की इस यात्रा के कई मतलब निकल रहे हैं। एक तो ये कि जीतन राम मांझी महागठबंधन से आते हैं, शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी उनसे मिल करके बेवजह का एक तूल नहीं देना चाहते थे। जीतन राम मांझी के मिलने के पीछे की असली वजह ये थी कि दशरथ मांझी को भारत रत्न दिया जाए, जिनको बिहार का माउंटेन मैन कहते हैं, और उन्होंने पहाड़ को काट करके रास्ता बनाया। जीतन राम मांझी उनको आदर्श पुरुष के तौर पर कहते रहे हैं और उनके लिए भारत रत्न की मांग करते रहे हैं। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के पीछे की आम मकसद भी यही था। सूत्र तो ये भी कहते हैं कि जीतन राम मांझी अपने लिए दूसरा विकल्प भी तलाश रहे हैं। ऐसे वक्त में जब उनको बहुत ज़्यादा सीटें नहीं मिलेंगी महागठबंधन के अंदर में, क्योंकि वहाँ पर कुल 7 दल हैं और लोकसभा की कुल बस 40 सीटें हैं, जीतन राम मांझी को खुद के परिवार के लिए कम से कम 2 से 4 सीटें चाहिए। अगर ये फैसला उनके हक में नहीं आता है तो उनके पास एक और दरवाज़ा होना चाहिए। हालांकि जीतन राम मांझी कई मामलों पर ये स्पष्ट कर चुके हैं कि वो हर कीमत पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही रहने वाले हैं। अब वो कितना साथ रहेंगे तो आने वाला वक्त तय करेगा, क्योंकि जीतन राम मांझी कब किस तरफ पलटी मारते हैं ये बहुत साफ नहीं है। जीतन राम मांझी बिहार के इकलौते बड़े नेताओं में से एक है जो नीतीश कुमार के करीबी भी हैं और उन पर हमला भी बोलते हैं। शराबबंदी की नीति का ही ले लीजिए, उसकी समीक्षा की बात वो कई बार कह चुके हैं। जीतन राम मांझी ने तो ये तक कह दिया है कि लोगों को थोड़ी थोड़ी पीनी भी चाहिए। मांझी मंचों पर ये भी कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार की शराबबंदी कानून से सबसे ज़्यादा परेशान उनके जात बिरादरी के लोग हैं। राम को लेकर के विवादित बयान देते रहे हैं, तो रावण को भी उन्होंने परम ज्ञानी कह के उनके बारे में इतिहासकारों पर हमला भी बोला और कहा कि उनके बारे में बहुत कुछ लिखा नहीं गया है। जीतन राम मांझी के ये वो बयान हैं या ये वो एक तरीके से कहें कि नीतीश कुमार के खिलाफ दिए गए उनके बयान हैं, जिन बयानों की वजह से नीतीश कुमार की जदयू कई बार असहज होती रही है। लेकिन क्योंकि नीतीश कुमार वोट शेयर के हिसाब से मांझी को फिलहाल खोना नहीं चाहते हैं। आप याद कीजिए, अचानक से महागठबंधन में रहे मांझी लोकसभा चुनाव के बाद, यानी जब बिहार में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो उस दौरान जब अचानक से महागठबंधन से नाराज हो गए थे मुकेश सहनी की तरह, तो जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार ने अपने कोटे की सीटें दे करके उनको एडजस्ट किया था और मुकेश सहनी को बीजेपी ने किया था। लिहाजा मांझी उस एहसान को भूले नहीं हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए उनके लाख जतन कोई काम नहीं उसका वो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए किए गए उनके लाख जतन उनके काम ना आ सका और उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। ऐसे में बिहार में बड़ी चर्चा हो रही है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जीतन राम मांझी के साथ ऐसा हुआ क्यों। हालांकि इस पूरे मसले पर जीतन राम मांझी की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया है। जीतन राम मांझी की पार्टी भी इस पूरे मामले को लेकर खामोश है, लेकिन उनके आसपास के लोग इशारों में कह रहे हैं कि मांझी ने जो है बीजेपी का दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा खटखटाते खटखटाते वो प्रधानमंत्री मोदी से मिलते मिलते रह गए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने मांझी को वक्त नहीं दिया। अब इसका आने वाला वक्त में बिहार में क्या कुछ असर होगा ये देखने वाली बात होगी। जो भी होगा आपको ज़रूर बताएंगे। देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।